लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए। कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि स्वयं ही कहते हैं, जो पुण्य मनुष्य को कार्तिक मास में तीर्थ स्थल में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य यदि मनुष्य कार्तिक मास में इस महात्म्य का श्रवण कर लेता है तब उसे प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जिस प्रकार से दीप दान करने से करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से गौ की सेवा करने से जन्म जन्मांतर तक के सभी पाप कष्ट मिट जाते हैं, जिस प्रकार से कार्तिक माह में स्नान करना और दीप दान करना, आंवले का दान करना, तिल का दान करना अति ही श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक वही सभी चीजें इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पाठ का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज का पाठ हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। युद्ध में जैसे ही जालंधर मृत्यु को प्राप्त हो गया, वैसे ही सभी देवी देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। जालंधर की मृत्यु होने के पश्चात ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवता नतमस्तक होकर के भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे सभी भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात कहने लगे, हे महादेव, हे देवाधिदेव, आप तो प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण एवं निर्विकार हैं। आप ही सबके स्वामी हैं और आप ही नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को भी करते हैं। हे प्रभु, हम सभी आपके ही दास हैं। हे महादेव, हे देवेश, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हों एवं हमारी सदा ही रक्षा करें। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा के समान, आपके पुत्र के समान हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में ही रहते हैं। नारद मुनि तब राजा पृथु से आगे कहने लगे, जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी तथा अन्य सभी देवताओं ने और मुनियों ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की, तब उनकी स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तथा अन्य सभी देवताओं ने भगवान शिव की वंदना करके उन्हें प्रसन्न किया, उनके चरण कमलों का ध्यान किया, जिससे भगवान शिव तुरंत ही वहाँ पर प्रकट होकर के देवताओं को वरदान देंगे और वरदान देने के पश्चात वह वापस कैलाश की ओर चले गए। इसके पश्चात शिव जी का यश का गान गाते हुए सभी देवता प्रसन्न चित्त होकर के अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव के साथ ही सागर पुत्र जालंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों और कष्टों को हरने वाला है। यह सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है और आनंद को प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसे समस्त सुखों को प्राप्त होता है और इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और वैकुंठ धाम जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।